देश 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हैं। दरअसल अब की बार गणतंत्र दिवस समारोह पर जिस बात पर जोर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, वो है महिला शक्तिकरण। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये सीमा प्रहरियां हैं बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जो अब जवानों के साथ साथ हमारे देश की निगरानी में तैनात हैं। इनसे ही बात करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए कितना ये महत्वपूर्ण है बीएसएफ में काम करना और उसके साथ साथ फिर देश की हिफाजत करना, वो भी इन मुश्किल हालात में। आप मैम मुझे अपना नाम बताइए। महिला कांस्टेबल मनदीप। मनदीप जी, आप इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। आपको कितना गौरव अपने आप में हो रहा है कि जो काम मर्द एक ज़माने में किया करते हैं, आज देश की रक्षा आप कर रहे हैं, आपके ज़िम्मे है और आपकी साथियों के ज़िम्मे है। सर, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है हमें कि हम एक जवान के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के हम उनके साथ यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। देश 75वां जो है गणतंत्र मना रहा है, गणतंत्र दिवस, और उस बीच जो है जोर इस बात पे है महिला शक्तिकरण। क्या आपको लगता है कि जो हौसला होता है या जो मानसिक शक्ति होती है किसी भी सिक्योरिटी फोर्स या सेना में महिला के जाने से बढ़ती है? जी सर, बढ़ती है। जी सर। तो आपको भी ये एहसास होता है कि आप किसी से कम नहीं हैं? जी सर, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए, आपने कितने साल से आप बीएसएफ में हैं और कहाँ कहाँ ड्यूटी दी हैं, क्या क्या ड्यूटी में आप करती हैं? सर, हम 2008 से बीएसएफ में हैं। हमने पंजाब बॉर्डर पे ड्यूटी की है और जम्मू और हम श्रीनगर में अब ड्यूटी कर रहे हैं। और भी कुछ महिला सीमा प्रहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप अपना नाम बताइए। कुलविंदर कौर सर। आप कहाँ से हैं? पंजाब सर। पंजाब से। जी सर। तो आप मुझे बताइए कि जब पहले तो चलन नहीं था, जब महिलाएं इस तरह से फौज में होती थी, अब तो फौज में भी हैं, बीएसएफ में भी हैं, सीआरपीएफ में भी हैं। आप इस वक्त बॉर्डर में देश की रक्षा कर रही हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है एक महिला के लिए? क्योंकि घर संभालना भी जहां देखें तो महिला के हाथ में, अब देश संभालने की बारी भी महिलाओं के पास आ गई है। तो गौरव, आपको प्राउड फील हो रहा है कि आप भी देश की रक्षा कर रही हैं? जी सर, बहुत प्राउड फील होता है। और जैसे यहाँ पर फ्रिस्किंग के लिए जब लेडीज़ बॉर्डर के अंदर जाती हैं या फिर आती हैं, तो जैसे जेंट्स लोग को बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो उस तरीके से उनको चेकआउट नहीं करवाते थे। तो जैसे फीमेल्स के आने से इनको बहुत मतलब कि हेल्प मिल रही है। मतलब तो कहीं ना कहीं जाहिर है, क्योंकि देश की आबादी में आधा हिस्सा जो है महिलाओं का है, तो उस बीच जो है ये सीमा प्रहरियां जो महिला बीएसएफ में हैं, इनके बीएसएफ में आ जाने से कहीं ना कहीं सीमा पर घुसपैठ को लेकर, खासतौर से जो महिलाओं की तरफ से अब कोशिश की जाती है कि घुसपैठ कराया जाता है, खासतौर से स्मगलिंग जो है महिलाओं के हाथ में कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीएसएफ और सेना को काफ़ी बड़ी मदद जो है इन महिला सीमा प्रहरियों से मिल रही है। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर अब की बार महत्वपूर्ण जो है वो इस गणतंत्र दिवस पर यह है कि महिला शक्तिकरण को कहीं ना कहीं सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने सामने लाया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ साथ अब सेना प्रहरियां जो सीमा प्रहरियां जो हैं बीएसएफ की, महिला जवान वो भी तैनात हैं। हमारे साथ कमांडिंग अफसर हैं विनोद जी, उनसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो महिला शक्तिकरण की बात की जा रही है खासतौर से गणतंत्र दिवस पर, ये क्या है और कितनी महत्वपूर्णता आप समझते हैं महिलाओं की देश की सुरक्षा? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये महिलाओं को उनको बराबरी का अधिकार देने का मतलब है। पुराने समय से महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए गए, उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, एजुकेशन का बराबर अधिकार नहीं दिया गया, जिससे उनको सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित रखा गया। बट टाइम के साथ साथ काफ़ी महिलाएं आगे आई और उन्होंने जो मनुष्य द्वारा, आदमियों के द्वारा बनाए गए बैरियर्स थे, उनको तोड़ा और अभी वो लगभग इंडिपेंडेंट हैं और काफ़ी हद तक वो अपनी इच्छाओं के अनुसार डिसाइड कर सकती हैं, जिस फील्ड में जाना चाहें जा सकती हैं। और गवर्नमेंट भी इस को महिलाओं को
अधिकार देने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और जैसे अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि एनडीए में महिलाओं की इंडक्शन किया जाए, और इवन मिलिट्री स्कूल्स में भी महिलाओं का एडमिशन के लिए स्टार्ट हो गया है। और बीएसएफ में महिलाएं अभी आ गई हैं, 2009 से बीएसएफ में महिलाएं हैं कॉम्बैट रोल में। और अभी उसके अलावा सबसे बड़ी खुशी की बात और प्राउड की बात ये है कि पहले महिलाएं जो हमारी डिप्लॉयड थी बीएसएफ की सीमा प्रहरी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और बंगाल बॉर्डर पे, अब कुछ समय से एलसी पर डिप्लॉयड हो गई हैं। और एलसी पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, उन हालातों में, टफ कंडीशंस में वो वहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं और बहुत अच्छी ड्यूटी कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे एलसी की डिप्लॉयड बटालियंस में आई हैं, और अभी वो बहुत खुश हैं वो, और गवर्नमेंट भी उनके लिए काफ़ी कुछ कर रही है। और बस यही है। शुक्रिया कमांडिंग अफसर साहब। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक रणनीति का हिस्सा है और इसके परिणाम भी बहुत सही दिख रहे हैं, सुरक्षा के एतबार से भी और महिला शक्तिकरण के तौर पर भी। अशरफ वानी, कुपवाड़ा आज तक।